हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और केबीसी की प्रिपरेशन का ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले के यदि दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। केबीसी रजिस्ट्रेशन से लेके हॉट सीट तक की पूरी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। और काफ़ी स्टूडेंट आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, अभी एक दो लोगों के ही कमेंट मुझे मिले हैं कि इंग्लिश में आप लोग चाहते हैं ये जो वीडियोज़ हैं इसको इंग्लिश में भी चाहते हैं। यदि ज़्यादा एस्पिरेंट्स, ज़्यादा व्यूअर्स कमेंट करेंगे आप लोग इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं इंग्लिश में भी टाइप करके आपको दे दूंगी। बिकॉज इंग्लिश में क्या होता है, अभी या तो हिंदी में टाइप कर सकते हैं या इंग्लिश में, दोनों में टाइप करना बहुत टाइम लेता है और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और उस हिसाब से फिर लाइक एंड शेयर नहीं होता है तो फिर डिमोटिवेट होते हैं और टाइम जाता है। एक्चुअली मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ और अभी यूपीएससी और एमपीपीएससी की कोचिंग चल रही है तो टाइम कम दे पा रही हूँ। एक किसी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, बाइलिंगुअल टाइप करना थोड़ा सा मेहनत टाइम लगता है। तो यदि आप लोग ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा एस्पिरेंट्स, ज़्यादा व्यूअर्स होंगे तो इंग्लिश में भी मैं कोशिश करूँगी टाइम निकालने का। ठीक है, चलिए अभी हिंदी में है और जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं इंग्लिश में बताती जाऊँगी। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एबल प्राइज, ठीक है, मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल प्राइज 2023 किसको दिया गया है, किस क्षेत्र में, किस एरिया में दिया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। मैथमेटिक्स का है ये। और लुइस कैफरेली को दिया गया है, लुइस कैफरेली। ठीक है, बिकॉज हमारे जो केबीसी के व्यूअर्स हैं ज़्यादातर वो रूरल बैकग्राउंड से और हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी में समझने वाले हैं, इसलिए हिंदी में टाइप करते हैं। और यदि ज़्यादा लोग आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में इंडियाज फर्स्ट, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी कि नेशनल एक्सीलेंसी सेंटर, नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना एस्टेब्लिश कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। ग्रीन पोर्ट शिपिंग में इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है या एस्टेब्लिश किया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिसेज इंडिया 2023 ज्योति अरोड़ा। ठीक है, ज्योति अरोड़ा ने जीता है मिसेज इंडिया। नेक्स्ट है, ये मिस इंडिया है या मिसेज इंडिया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिसेज इंडिया है ज्योति अरोड़ा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन वाटर समिट 2023, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हुआ है न्यूयॉर्क या न्यूयॉर्क में, अमेरिका। नेक्स्ट, और इसमें भारत की अध्यक्षता जो है भारत की तरफ से कौन थे? तो वो थे गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस 2023, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2023 कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये 24 मार्च को मनाया गया। और टीबी डे, ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे, यस वी कैन एंड टीबी, इसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, नेक्स्ट है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? कोंकण 2023। ठीक है, ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं चाहे वो नेवी की हो या एयरफोर्स की हो तो ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, आती हैं, और जो करंट में रहती हैं, ये अभी हाल ही में करंट में रही है, हुआ है। नेवी का है, ये याद रखेंगे, नौसेना का है, जल सेना का, और भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है कोंकण 2023। ठीक है, कोंकण 2023। और अजय वॉरियर भी भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये जो हुआ है ये अरब सागर में हुआ है। ठीक है, अरब सागर आपको पता ही होगा किस साइड आता है, ईस्ट में इंडिया के या वेस्ट में, किस साइड है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह और अगर चाहते हैं तो फिर आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक जो है वो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप, ठीक है, ये टारगेट है इंडिया का बनाने का। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसी अंतर्निहित संपत्तियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है इससे जो
इनकी संपत्तियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग CBUD नामक ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है। CBUD क्या है, किससे रिलेटेड है, बस इतना पूछ सकते हैं। तो ये है ऑप्टिकल फाइबर केबल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति निलयम एक रेसिडेंस है सिकंदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के सिकंदराबाद में किया गया है। और राष्ट्रपति निलयम यहाँ पे राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए रहेंगी। ठीक है, ये एक तरह से रेसिडेंस है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, अभियान को शुरू किया है? लाइफ अभियान है, तो ये किसने शुरू किया है? असम ने। ठीक है, असम गवर्नमेंट ने शुरू किया है लाइफ अभियान। इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नेक्स्ट है करदाताओं के लिए AIS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, करदाताओं के लिए AIS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, आयकर विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है किस देश ने, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है? ठीक है, तो इस बार का G समिट कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है। जापान ने भारत को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया है। और इस बार G20 समिट जो है वो इंडिया में हो रहा है, ध्यान रखेंगे। G20 इंडिया में हो रहा है और G7 जापान में हो रहा है। ठीक है, जापान ने बुलाया है इंडिया को। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी। और ये G7 जो है वही है जो पहले G8 था, इसमें से रूस निकल गया तो अब ये G7 बचा है। ठीक है, G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और फिर मैं इसको पोस्ट में डाल दूंगी, क्योंकि G7 का कौन सा मेंबर नहीं है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इसका 49th एडिशन था, 49 संस्करण। नेक्स्ट है किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने ग्राहकों के अनुभवों को बदलने के लिए जेनरेटिव सेंसेई जेन AI सेवाओं को शुरू किया है? ठीक है, तो ये है एडोब एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने सेंसेई जेन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज को शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 में तो ये दोनों ही इंडिया ने जीते हैं, भारत ने जीते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेंगे? ठीक है, तो ये करेंगे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर है। ठीक है, तो मादक पदार्थ या तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चंस रहे। और इसके अलावा अब जो है ये स्टैटिक क्वेश्चन आपको मिले कुछ करंट के, 3 दिन करंट का लाएंगे और 2-3 दिन स्टैटिक, जिससे आपके दोनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सारा ही रहेगा। और फिर 1-2 दिन अभी क्योंकि इसमें ऑडिशन राउंड में महाभारत वगैरह के क्वेश्चन पूछे, IVR कॉल जो आती है और ऑडिशन राउंड होता है उसमें महाभारत के क्वेश्चन आते हैं रजिस्ट्रेशन में स्टार्टिंग में, और वहाँ पे अभी टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी महाभारत और रामायण की आप टेंशन ना लें, इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो 3rd लेवल रहेगा वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से वीडियोज़ बना के बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग याद करते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपके किसी भी प्रोसेस में मिल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।